हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट, जो हम क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर सीख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, इसमें का मैं हर बार बोलता हूँ कि अल्केन का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जो हमारा एंडिंग में जो पार्ट आ चुका है अल्किन का, उसे हमें एंडिंग करना है। तो देखो यहाँ पे हम जो है अल्किन में का पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कल के लेक्चर्स में हमने मार्कोनिफ सर का रूल्स हमने डिस्कशन किया था। बस इस लेक्चर्स में एंटी मार्कोनिफ रूल जो है उसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि एंटी मार्कोनिफ रूल्स आज अप्लाई करना है। इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खार्श इफेक्ट भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, कुछ नहीं है। पेरोक्साइड इफेक्ट्स क्या होता है, इसकी बेसिक बातें हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। क्या एंटी मार्कोनिफ रूल्स किन चीज़ों पे लगाया जाता है? एंटी मार्कोनिफ रूल्स किन चीज़ों पे लगाया जाता है? सबसे पहले मेरा सवाल है, ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे लगाया जाता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे इसे लगाया जाता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या, जैसे कि यहाँ पे उसके तो एग्जाम्पल आते हैं बेटा, जैसे कि अल्कीन, नॉट अल्केन, अल्कीन। उसके बाद में दूसरा जो होता है अल्काइन। क्या नाम आता है बेटा इसका? अल्काइन। इसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसके बीच में कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे लगाया जाता है। उसके बाद में ये रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या होता है, मैं पहला लिखना चाहता हूँ। जब ये रिएक्शन होती है, जब ये जो रिएक्शन होती है, आपको तो पता है कि मार्कोनिफ रूल्स जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे खास करके लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कीन और अल्काइन पे, तो यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या रहता है? पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड्स इफेक्ट। अभी पेरोक्साइड इफेक्ट्स कैसा रहता है बेटा, हमें डिस्कशन करना है। पेरोक्साइड इफेक्ट्स को हम H2O2 बोलते हैं। H2O2 पेरोक्साइड इफेक्ट्स। अभी बेंजोइल पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और बेंजिल पेरोक्साइड इफेक्ट्स, तो सबसे पहले C6H5, ओके, C6H5, C6H5। उसके बाद में COO, एक यूनिट है, एक यूनिट, ये क्या है? 1 यूनिट है। उसके साथ में और भी दूसरी जो बात हमें लगाना है, क्या लगाना है? इसको उल्टा कर देने का बेटा। कैसा? यहाँ से पकड़ने का, ऐसा देखो, ये जो है इसको उल्टा कर दो। चलो, क्या आएगा? O, ओके। उसके बाद में क्या हो जाएगा? क्या आएगा? CO, क्या आएगा? C6H5। सिर्फ मैंने उल्टा किया तो कैसे हो गए? एक यूनिट और मिलके कितने यूनिट हो गए? टोटली 2 यूनिट्स हो गए। किसके? बेंजोइल, बेंजोइली। देखो यहाँ पे जो है इसके जो यूनिट्स है 2 यूनिट्स बन गए, तो इसका नाम है बेंजाइल पेरोक्साइड्स। बेंजाइल पेरोक्साइड्स इसका नाम है। तो मुझे 2 यूनिट्स ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड्स मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली बात है, 1 नंबर की बात हो गई। और यहाँ पे जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, जैसे कि ये जो हम कभी भी ये रिएक्शन करते हैं, तब हमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। कौन सी बात? कौन सी वाली बेटा? ध्यान हो, जो कि ऑक्सीजन, देखो जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होना? -1 होना। कैसा होना? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना। ये हमें जरूरी बातें ध्यान में। बेंजाइल पेरोक्साइड हमें मिल चुका है, इसका भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना, और इसका भी क्या होना? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बातें हमें बहुत। और तीसरी बात जो है यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये खार्श इफेक्ट बोलते हैं इसको, खार्श इफेक्ट। ये जो रिएक्शन देखी थी, किसने देखी थी? उसका नाम है खार्श इफेक्ट। ये साइंटिस्ट ने हमें ये रिएक्शन दी वाली है। लेकिन चौथी बात जो है यहाँ पे, चौथी बात जो है यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें जो है सबसे पहले कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, लेकिन इसमें कैसा होना? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, जैसे कि मैंने आप कल जो है हमने अनसिमेट्रिकल बोले तो जहाँ पे भी
कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कि अनसिमेट्रिकल बोले तो कैसा कि समझो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल बोलता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये कैसा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों है? क्योंकि ये जो है कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसे अनइक्वल है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट ये जो रिएक्शन है हमें आज देखना है अनसिमेट्रिकल की। तो देखो अभी जो है ये बेसिकली चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली है। जो पेरोक्साइड स्टेट जो लिया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 और -1 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगला जो चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें पूरी तरह से हमें डिस्कशन करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें अभी यहाँ पे बेसिकली चीज़ें हमने सीख ली है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हो जाएगा, जैसे कि अल्कीन या अल्काइन रहेगा, पेरोक्साइड इपेक्स में हो जाएगा, नहीं तो बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसी को हम खास इफेक्ट कहते हैं और उसका एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्या बनाने वाला हूँ, रिएक्शन बनाने वाला हूँ बेटा यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रब किया है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेने वाला हूँ, जैसे कि CH3CH2, ओके, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है, CH2, ओके। ये इस तरह का कंपाउंड मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसका नाम होता है 1 2 3 प्रोप 1 इन इसका नाम है, ओके, प्रोप 1 इन इसका नाम है, वो हमें मिल गया। तो इसकी जो रिएक्शन है क्या के साथ में करवाना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो बेटा आप बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये HCl के साथ में, HBI के साथ में या HF के साथ में नहीं होती है, नॉट रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होती नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में ये रिएक्शन होती है। ध्यान में आपको रखना है, HCl के साथ में ये रिएक्शन नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी एक बार रब कर देता हूँ। क्यों नहीं होती है उसका डिस्कशन हमें लास्ट में करना है, मुझे ध्यान करवा के देना है। HBr, तो देखो हमारा जो रूल्स था, किसका रूल्स था बेटा, कि मार्कोनिफ सर का रूल्स था। वो क्या बोलता था कि बिहार को, ये जो Br है, Br इसको कहाँ अटैच करो, जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। लेकिन एंटी मार्कोनिफ रूल्स क्या कहता है कि जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वहां पे Br को अटैच करो। ये एंटी मार्कोनिफ का रूल्स है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मार्कोनिफ रूल्स क्या कहता है कि ये देखो, ये कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट्स है, ये कौन सा है, नेगेटिव पार्ट्स है। देखो एक बार फिर से कर देता हूं, ये क्या बोलता है कि हमें मार्कोनिफ रूल्स क्या बोलता था, मार्कोनिफ रूल्स एक बार ध्यान से सुनिए। मार्कोनिफ रूल्स क्या बोलता था कि Br को कहां पे अटैच करो, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम हो, लेकिन अक्रॉस डबल बॉन्ड के। बट ये क्या कहता है, नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले, तुम क्या करो, बोले कि ये जो Br है, बोले जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे जाके ज्वाइन कर दो। तो मुझे बेटा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये Br जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो मुझे कंपाउंड क्या मिला, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। लेकिन ये जो रिएक्शन है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, पेरोक्साइड्स मीन्स इसका नाम है C6H5COO 2 यूनिट्स, ओके। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको लिखने का एक तरीका है, ऐसा भी लिख सकते तो वही गलत नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ पे देखो मुझे मिलने वाला है CH3CH, नहीं ये बॉन्ड टूटेंगे ना बेटा, यहाँ पे CH2 और क्या मिलने वाला CH2Br, ओके। मुझे इस तरह का अल्किल हैलाइड तो मुझे मिल गया है, जैसे कि हमने पहली रिएक्शन में देखा था कि अल्किल हैलाइड हमें मिलना है। तो बिल्कुल हमें अल्किल हैलाइड मिल चुका है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम आएगा बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो यहां पे मुझे एक प्रोडक्ट मिला है, कौन सा मिला है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये मोर स्टेबल होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है।
ओके, अगर यहाँ पे ये Br को मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये कैसा रहेगा, लेस स्टेबल। हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और Br में यहाँ पे लगा देता हूँ, तो लेकिन कैसा रहता है, ये लेस स्टेबल होता है। मैं आगे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या मिलने वाला है, CH3। उसके बाद मैं यहाँ Br लगा देता हूँ और यहाँ पे CH3। तो ये कैसा रहने वाला है बेटा, इसका नाम देने का तरीका वही है, 2 ब्रोमो, क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम आ चुका है। लेकिन ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल क्यों है और मोर स्टेबल क्यों है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है हमें मैकेनिज्म से सीखना है। तो देखो बेटा, मुझे 2 टाइप्स के कंपाउंड अलग अलग मिले, मैंने इसको मोर स्टेबल बोला और इसको लेस स्टेबल बोला, लेकिन हम मार्कोनी रूल्स में इसको मोर स्टेबल मान देते, उसको लेस स्टेबल। तो लेकिन पूरी रिएक्शन में थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों, हमें क्या करना है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या करना है, सीखना है। तभी ये मोर स्टेबल क्यों है और लेस स्टेबल क्यों है वो हमें समझ में आएगा। अभी तो यहाँ पे तुमको ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो गया होगा कि ये मोर स्टेबल क्यों और ये लेस स्टेबल क्यों है। तो देखो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटके। ओके, तो देखो अभी मैंने पहले से भी यहाँ पे इसके मैकेनिज्म लिखे हैं। किसके मैकेनिज्म लिखे वाले हैं, इस रिएक्शन के। देखो अभी यहाँ पे बेंजाइल पेरोक्साइड यहाँ पे अवेलेबल था, इसका नाम है किसके, 2 यूनिट्स में। अभी यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लिखा था, देखो ये 2 यूनिट्स, 2 यूनिट क्या के हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड इसके 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पे ये C6H5 C बॉन्ड O बॉन्ड O C बॉन्ड डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पे इस तरह का यूनिट मैंने यहाँ पे लिखे वाला है। सिर्फ कुछ भी नहीं बेटा, इसको मैंने उल्टा किए वाला है, एक सीधा करे वाला है और एक उल्टा किए वाला है। तो यहाँ पे कैसा रहता है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें समझना है। तो मैंने क्या लिया, बेंजाइल पेरोक्साइड्स के एग्जांपल लिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल रख दिए। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है वो क्या होने वाला है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे होमोलेटिक क्लीवेजेस हुआ। क्या हुआ, होमोलेटिक क्लीवेजेस हुआ। यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जो है मैकेनिज्म इस रिएक्शन का लिखे वाला था। होमोलेटिक क्लीवेज यहाँ पे हुआ है, सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स हुए। कैसे हुए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अरे बाबा, बेंजाइल पेरोक्साइड के बीच में जो डबल ये जो है 2 यूनिट्स है उसमें जो है बॉन्ड टूटा। 2 यूनिट जो है ना बेंजाइल पेरोक्साइड्स के, उसमें क्या हुआ, बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मीन्स क्या हुआ, होमोलेटिक क्लीवेजेस हुआ। होमोलेटिक क्लीवेजेस हुआ मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कहाँ पे हुआ, बेंजाइल पेरोक्साइड के यूनिट्स में हुआ। ये तुम्हारे और मेरे घर पे हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्लीवेजेस हम सीख रहे हैं, होमोलेटिक क्लीवेजेस यहाँ पे हुआ है। मीन्स क्या हो गया, तो मुझे मिला क्या, देखो ये 2 यूनिट्स, ये C6H5 मुझे मिला। देखो बेटा यहाँ पे ये एक और एक मैंने वैसा लिखा सिर्फ, ओके 2 यूनिट्स। उसके बाद में बचा क्या, 2 यूनिट्स ऑफ ए, 2 यूनिट्स ऑफ ये, समझ में आया। और ये देखो ये 2 यूनिट्स है यहाँ पे और ये 2 यूनिट्स है। अरे बाबा, ये जो कंपाउंड है पूरा 2 यूनिट्स में, 2 टाइम्स में है। कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे सर तुमने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखे वाले हैं। देखो ये जो है
ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मैंने यहाँ पे लिखे वाले, लेकिन जब इनको दोनों के बीच में बॉन्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इस तरह का इंटरफेयर यहाँ पे मिला। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है बेटा, एक बात कर बोलना है। तो यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो इसका एक यूनिट्स और एक इसका एक यूनिट्स मीन्स कितने हो गए, टोटली 6 हो गए। समझ में आ रहा है क्या? इसका एक यूनिट्स जो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ओके, इसका एक यूनिट्स और इसका एक यूनिट्स, तो मैं लिखने का एक तरीका है बेटा, ये 2 है। ओके, तो अभी क्या होने वाला है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2 गैस इस यूनिट्स में से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? देखो देखो, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह से लिखते हैं COO, इस तरह से हम क्या लिखते हैं, इसको पूरी तरह से हम लिख लेते हैं। ओके, इस तरह से हम इनको लिखते हैं, लिखने का एक तरीका है। बट यहाँ पे कार्बन जो है, ओके, यहाँ पे नीचे CO लिखे वाला है। ओके, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड किए वाला है, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड रहेगा इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेजेस हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेजेस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेजेस हुआ मीन्स क्या, एंट्रोपी मुझे क्या मिला, पॉजिटिव मिला। क्या मिला? पॉजिटिव मिला। और इसी तरह से इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होके वो T2CO2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। 2CO2 बाहर निकला, देखो 2CO2 बाहर निकला, बचा क्या, 2 यूनिट्स ऑफ C6H5। ओके, अभी तक हम जो है एंटी मार्कोनी फ्रूस लगाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में भी मैंने यहाँ पे लिखे वाला है पूरी तरह से आपको, आपका मेरा टाइम बचाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड का है यहाँ पे। ओके, जब ये एक यूनिट मिलेंगे, चलो C6H5 है। ओके, जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर से इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है मैंने इसको दे दिया, बराबर है, तो क्या बना, C6H6 मीन्स इसका नाम है बेंजीन। मुझे यहाँ पे बेंजीन मिल गया। बट यहाँ पे एक फ्री रेडिकल तैयार हो गया है। यहाँ पे देखो Br का एक फ्री रेडिकल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, Br का एक रेडिकल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे एक Br का फ्री रेडिकल यहाँ पे तैयार हुआ है। अभी हम एंटी मार्कोनी रूल्स हमें लगाना है। अभी एंटी मार्कोनी रूल्स क्या बोलता है, जैसे कि प्लस HBr, ये कौन सा है, निगेटिव नहीं सर पॉजिटिव पार्ट से, ये कौन सा है, निगेटिव पार्ट से। तब ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे Br जो है, यहाँ पे ए वाला जो Br है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। फिर बाद में हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जैसे कि इसका नाम है प्रोपाइन, प्रोप1इन इसका नाम है। तो जब अभी यहाँ पे ये H तो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो अभी हमें एंटी मार्कोनी रूल्स लगाना है। तो हमें यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल्स हमें मिल चुका है। मिल चुकने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोप1इन है, ओके, प्रोप1इन है, तो यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का फिर से भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे
देखो 2 यूनिट्स मिलेंगे मुझे अलग अलग। जो ये यूनिट मैंने यहाँ पे लिखे वाला है, क्या मिलने वाला बेटा मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मुझे 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो मुझे सॉरी, ये 2 डिग्री रेडिकल्स मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ तो मुझे 2 डिग्री रेडिकल्स यहाँ पे मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है तो मुझे 1 डिग्री रेडिकल्स यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो देखो क्या होता है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है और मुझे यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स मुझे मिल चुका है। तो मुझे कहने का मतलब ऐसा है, जैसे कि हमने रिएक्शन में देख रहे थे, तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स मुझे मिल चुका है। लेकिन स्टेबल कौन है? ये मोर स्टेबल है बेटा। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि ये जो है Br यहाँ पे अटैच है, ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पे अटैच है और ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पे अटैच नहीं है। लेकिन हमारा मार्कोनी रूल्स क्या बोलते हैं, जैसे कि जब ये प्रोप 1 इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में क्या करेंगे, फिर से बॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मुझे जो है इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है। क्या? HBr मीन्स ये जो H है, ये वाला H ये यहाँ पे जा रहा है और ये वाला Br जो है यहाँ पे जा रहा है। ओके, समझ में आया? इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया बेटा आपको? इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ये हाइड्रोजन जो है इस तरफ गया और Br जो है जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी वहाँ तक ये गया। तो बेटा आपको मैंने एक चीज़ बनाने के लिए बोला था कि ये जो केस है HCl के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं है, HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है और HF के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसीलिए ये जो है चीज़ जो हम इस रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे बार बार ये लेक्चर्स को देखते चलो बेटा और इसके नोट्स लिखते चलो और रुकता हूँ मैं यहीं पे। थैंक यू।